सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको करवाने लगी हूँ पत्र। तो इस बार आपको पत्र है निमंत्रण पत्र, ठीक है। और PT3 में हमने किया था पत्र प्रधानाचार्य को। तो ये दोनों पत्र PT3 और ये वाला दोनों की ही आपने रिवीजन करनी है। आज मैं आपको करवा रही हूँ निमंत्रण पत्र की रिवीजन। तो निमंत्रण पत्र सबसे पहले ये होता क्या है, जिसको आप इंग्लिश में इनविटेशन बोलते हैं, उसको हम हिंदी में निमंत्रण बोलते हैं, ठीक है। किसी को निमंत्रण देना। अब निमंत्रण पत्र मीन्स लेटर, ठीक है ना, इनविटेशन लेटर, ये किस तरह लिखा जाता है, निमंत्रण पत्र किस तरह लिखा जाता है, किसको हम किस वे से लिखते हैं, ये आज का आपको मैं समझाऊंगी। तो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी अपर एंड लोअर पोर्शन लिखना सिखाऊंगी, ठीक है। सेंटर मैटर में स्टार्टिंग सिखाऊंगी, एंडिंग सिखाऊंगी, लेकिन सेंटर मैटर अकॉर्डिंग टू पत्र होगा, जिसका पत्र का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो जो है वो सेंटर मैटर आप खुद लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको हर कोई भी निमंत्रण पत्र हो उसका अपर पोर्शन, ठीक है, ऊपर का हिस्सा एंड लोअर पोर्शन नीचे का हिस्सा सेम होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि जब हम पत्र शुरू करते हैं तो इनविटेशन किसी तरह का भी हो, वो शुरुआत और एंड दोनों का सेम होता है। तो बेटा आपने पत्र के अकॉर्डिंग सिर्फ विषय रह गया, जो भी आपको पत्र आएगा आपने लिखना है। अदरवाइज क्या है, अपर लोअर और साथ में सेंटर मैटर का स्टार्टिंग हिस्सा, ठीक है ना, और एंडिंग हिस्सा सेम होते हैं। तो सबसे पहले है इन निमंत्रण पत्र। ये निमंत्रण पत्र मैंने आपको बोला क्या है, इनविटेशन लेटर, किसी को इनवाइट करना। अब किन किन ओकेजन्स पे, किन किन आप उसके लिए आप इनवाइट कर सकते हो दूसरे को, ठीक है। अब ये पत्र आपको आ सकता है अपने मित्र को, अपने भाई को, या चाचा को, मामा को, किसी को भी लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है ना। आपको है निमंत्रण पत्र सगे संबंधियों को, तो सगे संबंधियों में आपके चाचा, मामा, मौसी, मौसा, किसी को भी लिखा हो सकता है, मित्र, ठीक है। तो इन किसी को भी ये पत्र लिखने के लिए आ सकता है। बात क्या है, सिर्फ 2-3 बातें आपने समझनी है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो मैंने आपको इनविटेशन बताया, तो किस चीज़ का हो सकता है, पहले तो ये सुन लो। तो आपको किसके लिए हो सकता है, आपका जन्मदिन है, आपने अपने मित्र को या अपने मामा, मौसा किसी को बुलाना है, तो आप पत्र लिखोगे, ठीक है ना। आपने नया घर खरीदा है, ठीक है, उस घर की इनॉग्रेशन है, ठीक है, उस घर में आपका गृह प्रवेश है, तो आप अपने किसी मित्र को या अपने मामा, चाचा, अंकल किसी को भी बुलाना चाहते हैं तो इनवाइट करने के लिए पत्र लिखोगे, ठीक है। दूसरा है आपकी बहन की शादी है तो लिखोगे। आपके घर में पाठ रखा गया है, ठीक है, उसका प्रोग्राम है तो आप लिखोगे। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आपके भाई का जन्मदिन है तो बुलाना है तो आप लिखोगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनमें हम अपने रिलेटिव्स को, अपने मित्रस को बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने विषय देखना है कि विषय क्या लिखा हुआ होगा, तो उसका जो सब्जेक्ट है वो आपने सेंटर में लिखना है कि इसके लिए बुलाना है, क्या उसके प्रोग्राम होते हैं, उनका ब्यौरा देना है। लेकिन अभी हम पत्र शुरू करने से पहले मैं बता रही हूँ कि निमंत्रण पत्र ये सबसे पहले जब हम लिखते हैं तो वो जगह लिखते हैं जहाँ से पत्र लिखा जा रहा हो। तो जैसे आप घर से लिख रहे हैं तो आप घर का एड्रेस दोगे, लेकिन आप स्कूल, अगर आपका पेपर है, स्कूल में पेपर दे रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, तो आप कहाँ से लिख रहे हो पत्र, परीक्षा भवन से, एग्जामिनेशन हॉल से। तो सबसे पहले पत्र में हम सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, परीक्षा भवन। परीक्षा, बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं, ये पहली गलती यहाँ करते हैं बच्चे, परीक्षा। परीक्षा नहीं होता बेटा, परीक्षा होता है, र को बड़ी की मात्रा लगती है। सबसे पहली गलती यहाँ करते हैं, परीक्षा लिखते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, नंबर यहीं से डिडक्ट होते हैं, डेट 2 नंबर का ये होता है और पहले नंबर लग जाते हैं। तो सबसे पहले है परीक्षा भवन, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल। इंग्लिश में लिखते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल, हिंदी में लिखना है परीक्षा भवन। अब परीक्षा भवन के साथ हमारा एड्रेस कंप्लीट नहीं होता, तो हम यहाँ लगाएंगे अल्प विराम, यानी कि कोमा, ठीक है। यहाँ पूर्ण विराम नहीं आएगा, पूर्ण विराम वहाँ आता है जहाँ एड्रेस कंप्लीट हो जाता है। अगर हम चाहो तो परीक्षा भवन कहाँ है हमारा, हम लिख सकते हैं JP नगर जालंधर,
लेकिन अगर आपने जेपी नगर नहीं लिखना है, लॉन्ग नहीं करना चाहते एड्रेस को, तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ जालंधर। कहाँ है? जालंधर शहर। यहाँ पे आपका एड्रेस कंप्लीट हो गया। परीक्षा भवन है, कहाँ है? जालंधर शहर में। ठीक है। अगर हम, ये हमारा है पर्सनल लेटर। अगर ऑफिशियल लेटर होता, यहाँ पे पहले मैं डेट डालूंगी, पर्सनल हो या ऑफिशियल। एड्रेस कंप्लीट होने के बाद क्या आता है? डेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दिनांक, दिन का अंक। ठीक है, दिनांक। तो दिनांक क्या है? 3/2/21, यानी कि 3/2 नहीं है, 3/3 है, सॉरी 3/3, डेट भी ऊपर भी गलत लिखी है, 3/3 है, सॉरी बेटा 3/3। ठीक है, 3/3/21 यानी कि 3 मार्च 21 ईयर। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अगर 3 मार्च 3 मार्च 2021 लिखने की बजाय 3/3/21 लिखेंगे तो भी ठीक है। डेट, ठीक है, डेट दोनों तरह से लिख जाता है, 3 मार्च 2021 हिंदी में, या फिर 3/3/21, 1 इज द सेम थिंग। तो वो लिखना जो आपको इजी लगता है। तो हमने सिंपल डेट लिख दी। उसके बाद हमने लिखना है कि पत्र किसको लिखना है। अगर आपको दिया गया है कि अपने मित्र को पत्र लिखो या अपने छोटे भाई को पत्र लिखो, ठीक है ना। अगर जो आपसे छोटा है, आपकी हम एज का है, अपने भाई को पत्र लिखो, ठीक है, या अपने मित्र को लिखो। तो मित्र भी आपकी एज का है, भाई भी आपकी एज का है, छोटा भाई आपसे छोटा है, तो इनको आप लिख सकते हैं डियर। ठीक है, जिसको आप लिखते हो डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर। तो जो आपकी उम्र के बराबर हैं या आपसे छोटे हैं, उनको आप लिखते हैं डियर। तो हिंदी में हम लिखते हैं प्रिय। क्या लिखते हैं? प्रिय। लेकिन अगर आपने अपने बड़े को, यानी कि अपने मामा को, चाचा को, ठीक है, अपने से बड़े को, अंकल को, मौसा को, मौसी को पत्र लिखना है, तो उसमें क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड। इंग्लिश में रिस्पेक्टेड और हिंदी में आदरणीय। क्या लिखोगे? आदरणीय। तो ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है। अगर छोटों को लिखना है या हम एज को, तो प्रिय, और अगर अपने बड़ों को लिखना है तो आपने क्या लिखना है? आदरणीय। ठीक है, जब मामा को, मौसा को, किसी को भी लिखना जो आपसे बड़े हैं उम्र में, तो उन्हें हम लिखेंगे आदरणीय। तो बेटा यहाँ दिनांक के बाद ऑफिशियल लेटर हो तो यहाँ आता है सब्जेक्ट, विषय, लेकिन हम लिख रहे हैं पर्सनल, ठीक है, अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पर्सनल लेटर में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे विषय नहीं आता, ठीक है ना। तो हम उसको मेंशन करेंगे जिसको, मान लिया आपने ये पत्र अपने मित्र को लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, फिर उसका आगे नाम आएगा यहाँ पे, जो भी है, प्रिय मित्र, रमन, अमन, मीना, टीना, जो भी है whatever। तो यहाँ उसके बाद फिर अल्प विराम यानी कि कोमा, फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे। अब उनको लिखते हो इंग्लिश में हेलो, ठीक है ना। तो अगर आपसे हम एज हैं और सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सप्रेम नमस्ते, ठीक है, सादर प्रणाम या सप्रेम, सप्रेम। सप्रेम क्या होता है? प्रेम से ही, सप्रेम नमस्ते। यहाँ पे हमारी बात जो है वो कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पूर्ण विराम हो जाता है। जैसे यहाँ एड्रेस कंप्लीट हुआ, पूर्ण विराम, यहाँ प्रिय मित्र को आप संबोधित कर रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रिय मित्र अमन, सप्रेम नमस्ते। यहाँ हमारी बात खत्म हो गई, नमस्ते करते हैं हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पूर्ण विराम और यहाँ पे अल्प विराम, ये दो बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने अपने से बड़ों को लिखना है, तो यहाँ हम प्रिय की जगह क्या लिखेंगे? आदरणीय। आदरणीय मामा जी, मौसा जी, जो भी, जिसको भी आपने संबोधित करना है। मान लिया आदरणीय मामा जी को जन्मदिन पर बुलाने के लिए पत्र, तो लिखेंगे आदरणीय। आदरणीय, आदर करने वाले, योग्य, आदर करने के योग्य, काबिल, जो आदर करने के काबिल हो, हमारे से बड़े हो, उनको हम क्या रिस्पेक्ट देंगे? आदरणीय, ठीक है। जैसे हम रिस्पेक्टेड लिखते हैं, रिस्पेक्टेड अंकल, रिस्पेक्टेड मौसा जी, रिस्पेक्टेड मामा जी, तो हिंदी में क्या लिखते हैं? आदरणीय, ठीक है ना। यहाँ पे आप सप्रेम नमस्ते भी कर सकते हो, सादर प्रणाम भी लिख सकते हो।
आदर के साथ, सादर मीन्स आदर के सहित प्रणाम, प्रणाम मीन्स नमस्कार, ठीक है ना। दोनों बातें आप यहाँ वहाँ लिख सकते हो। इसके बाद हम पत्र शुरू करते हैं। पत्र शुरू कैसे करना है, यहाँ जहाँ नमस्ते वाली पहली ये लाइन आएगी, इससे नेक्स्ट लाइन पे यहाँ लगेगी, फिर इधर से सफेद नमस्ते के हम सब यहाँ पर, हम सब यहाँ पर कुशल मंगल से हैं। ये सभी लेटर में कोई भी आपने पर्सनल लेटर लिखना है, ये पहली लाइन आनी ही है, ठीक है ना। तो ये देखो, हम सब यहाँ पर कुशल मंगल से हैं, तथा आपकी कुशलता भगवान से सदैव, सदैव क्या होता है, सदा भी लिख सकते हो आप, सदैव शुभ चाहते हैं। सदैव मीन्स सदा, हमेशा के लिए, सदैव शुभ अच्छी चाहते हैं, शुभ चाहते हैं। ठीक है, आगे समाचार ये है अब यहाँ आपका की के बाद सेंटेंस शुरू होगा, वाक्य शुरू होगा। तो यहाँ हम सब यहाँ पर कुशल मंगल से हैं तथा आपकी कुशलता भगवान से सदैव सुख चाहते हैं। आगे समाचार ये है। अब आपका पत्र किसके लिए दिया गया है, आगे समाचार ये है कि वो आपने लेटर लिखना है। तो आगे समाचार ये है कि क्या लिखोगे आप। यहाँ पे आप देखो कि अगर आपको दिया गया है कि आपने नया घर बनाया है, गृह प्रवेश करना है, तो आप लिखोगे कि हमने नया घर खरीदा है और इतनी तारीख को उसके प्रोग्राम्स का ब्यौरा दोगे कि इतनी तारीख को हमने घर में पाठ रखा है, उसका इतने समय पर भोग पड़ना है और आपने परिवार सहित हमारे घर पधारना है, आना है, ताकि आप हमें आशीर्वाद दे सकें, ठीक है, अपना आशीर्वाद दे सकें, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने लिखनी है। अगर आपको पत्र लिखना है शादी पर बुलाने के लिए, ठीक है, आपकी बहन की शादी है, भाई की शादी है तो भी आगे यहाँ लिखेंगे। इतना लिखने के बाद यहाँ से शुरू करेंगे। आगे समाचार ये है कि इतनी तारीख को मेरी बहन की शादी है या भाई की शादी होना तय हुई है, ठीक है, इतनी तारीख को संगीत का प्रोग्राम है, इतनी तारीख को शादी का है, तो आप अपने परिवार सहित सारे प्रोग्रामों में का हिस्सा बने और वर और वधू को आशीर्वाद दें, ठीक है ना। ये सारी बातें जो है वो यहाँ पे आप लिखोगे अपने आप। ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि सब्जेक्ट मुझे पता नहीं कि सब्जेक्ट आपको क्या आएगा। मैं समझा रही हूँ, कुछ भी आ सकता है। आपका जन्मदिन है तो आपके जन्मदिन पर आपके माता पिता ने आपका जन्मदिन मनाना है, उसके ऊपर आपको पत्र लिखना है तो आपने इसमें बताना है, ठीक है ना। इसी तरह आपका भाई का जन्मदिन है, उसके ऊपर बुलाना है, या आपने घर में पाठ रखा है तब बुलाना है, ओकेजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी इसके ऊपर आप इनविटेशन लिख सकते हो। यहाँ तक सबकी लाइनें सेम होंगी, यहाँ से चेंज हो जाएगा, वो आप अपने आप लिखेंगे। जब आप वो बात पूरी कंप्लीट कर दोगे, इतनी तारीख को प्रोग्राम है, ऐसे रखा हुआ है, इस तारीख को आपने आना है, परिवार सहित पधारना है, ठीक है ना, तो आप वर वधू है तो आशीर्वाद देंगे, हमने घर लिया है तो आशीर्वाद दोगे, जन्मदिन है तो मुझे जन्मदिन पर आपकी बधाई चाहता हूँ, आप घर आओ, हमें मुबारकबाद दो। हम दोनों मिलकर अपने मित्र को लिख रहा है तो हम बहुत इंजॉय करेंगे, आनंद करेंगे, ठीक है ना। ये सारी बातें आप यहाँ अपनी फीलिंग्स जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ ये कंप्लीट करने के बाद मेरी तरफ से फिर आप घर के बड़ों को, अब आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है तो उसके घर में बड़ा, उसका भाई बहन मम्मी पापा सारे ही, तो यहाँ लिखोगे मेरी तरफ से। ये भी सभी पत्र में आना है। अगर आप मामा मामी को लिख रहे हो तो यहाँ लिखोगे मेरी तरफ से, मामा को लिख रहे हो तो मामी जी को नमस्ते और दीदी भैया को, ठीक है, अगर छोटे हैं तो प्यार, बड़े हैं तो नमस्ते, मामी जी और दीदी भैया को नमस्ते, ठीक है। ये लाइन भी एंड वाली जो है वो आपने सबने लिखनी है। तो मेरी तरफ से
ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, आंटी अंकल को, आंटी अंकल जी को नमस्ते। उनके मम्मी पापा आपके आंटी अंकल हुए ना, को नमस्ते। ये सेंट्रल मैटर लिखने के बाद ये लास्ट लाइन है। फिर आप लिखोगे पत्र लिखने वाला। अब यहाँ नीचे आपको नजर नहीं आएगा, आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप या नजर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ बताऊंगी क्या लिखना है। यहाँ के इसके बाद आपने ये यहाँ ये हिस्सा मैं यहाँ ऊपर ले जा रही हूँ। क्या लिखोगे, पत्र लिखने वाला, आपका मित्र। लड़कियां लिखेंगी आपकी सहेली। पहले पत्र लिखने वाला, ये 4 लाइनें कंप्लीट करनी है। इन 4 लाइनों के ही नंबर होते हैं। अगर 2 नंबर का है तो आधा आधा नंबर होगा, ठीक है ना, ये जरूरी है। यहाँ भी ये कंप्लीट हुआ, पत्र लिखने वाला आपका मित्र, फिर डैश नाम, मित्र का नाम क्या है, फिर पता, उसका पता क्या है आपका। यहाँ आप अपना पता नाम ये देंगे सारा। पता के बाद आपका कॉलम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका निमंत्रण पत्र जो आप अपने से बड़ों को, ठीक है, अपने से छोटों को किसी भी ओकेजन के ऊपर, किसी भी मौके के ऊपर बुलाने के लिए लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों पत्र अच्छी तरह से करेंगे ताकि आप पेपरों में अच्छे नंबर ले सकें। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।